रानी और कदीर एक ही मोहल्ले में बचपन में खेलते रहे। उसके बाद कदीर बाहर चला गया। बाहर जब गया तो दोस्तों ने बताया कि रानी रानी नहीं है, रानी एक ख्वाजा सरा है। अब कदीर ने उससे शादी करना चाही तो माँ बाप ने घर से निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो स्टोरी है ये एक ऐसी स्टोरी है जिसे सुनने के बाद आपने कमेंट में अपनी राय जरूर देनी है। कहानी को पूरी सुनिएगा और तफसील से सुनिएगा। कहानी सुनाने के बहुत से मकसद होते हैं जो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। एक मोहल्ला जहां पर कदीर और रानी रहते थे। दोनों बचपन में एक ही गली में खेलते थे, फिर एक ही स्कूल में प्राइमरी तक इन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद कदीर के जो वालिदैन हैं उन्होंने अपना घर सेल कर दिया और 2-3 मोहल्ले आगे जाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। अब कदीर पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद कदीर ने अच्छे पैसे कमाने के लिए सऊदीया का रुख किया। जब कदीर सऊदीया पहुंचा तो वहां पर उसने अच्छी जॉब की, अच्छे पैसे कमाए। और इसी दौरान कदीर के एक दोस्त का उसको मैसेज जाता है कि यार अपनी जो रानी नहीं थी वो रानी नहीं है। कदीर कहता रानी नहीं है तो फिर क्या है? तो उसने कहा कि वो एक ख्वाजा सरा है। कदीर बड़ा परेशान हुआ, कहता नहीं यार तुम गलत बोल रहे हो, वो रानी लड़की है, वो ख्वाजा सरा नहीं हो सकती, मेरे साथ वो बचपन में खेलती रही है। अच्छा, उसके बाद कदीर जो है वो छुट्टी आता है। जैसे ही कदीर छुट्टी पहुंचा तो उसके जहन में ये तजस्सुस जो था बड़ा चल रहा था कि रानी ख्वाजा सरा है। अब वो रानी को ढूंढना शुरू कर दिया उसने। रानी जो थी वो बेचारी बड़ी परेशान थी। अब रानी अपने घर में ही रहती थी, वो बाहर नहीं निकलती थी। उसके साथ क्या कुछ हो चुका था वो सारी सिचुएशन आपको सुनाता हूँ। रानी जब उसने कॉलेज खत्म किया तो उसके बाद उसके रिश्ते आने शुरू हो गए। उसके मोहल्ले में लोग उसको ख्वाजा सरा कहते थे। कदीर ने लड़कों से पूछा कि तुम लोग ख्वाजा सरा क्यों कहते हो? उन्होंने कहा जी ख्वाजा सरा तो इसलिए कहते हैं कि देखो कितनी खूबसूरत है, लंबी लंबी पलकें हैं, इतनी गोरी चिट्टी, लंबा कद, इस तरह के तो ख्वाजा सरा ही होते हैं। और साथ ही एक दोस्त ने यह भी कह दिया कि वो ख्वाजा सरा ही है क्योंकि उसकी दाई जो है उसने भी कहा कि वो ख्वाजा सरा है। अब कदीर का तजस्सुस और भी बढ़ गया। अब कदीर बेचारा ढूंढते ढूंढते उस दाई तक पहुंचा। दाई अभी जिंदा थी। उससे जाके उसने पूछा कि फलां फलां लड़की है, जब वो पैदा हुई थी क्या वो ख्वाजा सरा थी? तो दाई ने कहा बेटा जब वो पैदा हुई थी तब तो वो लड़की ही थी, बाकी अल्लाह जाने क्यों लोग उसको ख्वाजा सरा कहते हैं, क्या मामलात हुए मुझे नहीं मालूम। अब कदीर को तकरीबन 90% यकीन हो गया था कि वो लड़की है, लेकिन लोग जो कहते थे वो अजीबोगरीब बातें थी। जो बुजुर्ग थे वो कहते थे लड़की है, लेकिन जो नौजवान नस्ल थी वो उसको ख्वाजा सरा ही कहते थे। लड़की के वालिदैन के लिए बड़ी शर्मिंदगी बनी हुई थी क्योंकि कुछ ऐसे मामलात हुए थे जो बड़े ही फेस करने मुश्किल थे। एक बार तो लड़की की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद बारात का टाइम आया। बारात आने वाली थी, 1 घंटा पहले किसी ने जाके बारातियों से कह दिया कि जिससे शादी हो रही वो ख्वाजा सरा है। वो बारात रास्ते से ही वापस चली गई थी। और ये बात जो थी इसकी वजह से पूरे मोहल्ले के अंदर ये बात फैल गई कि रानी जो है वो ख्वाजा सरा है। अब पूरा इलाका उसको ख्वाजा सरा ही कहता था। इसी दौरान बहुत से रिश्ते भी आए। कोई दूसरे इलाकों से लोग रिश्ता लेके आते। जैसे लड़के वाले लड़की देखकर जाते, पीछे से कोई ना कोई उनको बता देता कि ये तो ख्वाजा सरा है, आप लोग ऐसे ही ख्वार ना हो जाना, फिर तुम लोग हाथ दे के मुंह में आंखों में हाथ दे के रोगे कि हमने ख्वाजा सरा से बेटे की शादी कर दी। तो ये मामला चलते रहे। रानी परेशान थी। कदीर को तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। अब कदीर ने सोचा कि मैं खुद क्यों ना रानी से पूछूं। अब वो रानी के घर के पास गया तो रानी के घर के बाहर खड़ा है और रोज इंतजार करता है। वहां पर एक दुकान थी, बैठ के कभी रानी मिले तो उससे मैं पूछूं। अब रानी एक दिन घर से निकली क्योंकि वो बहुत कम घर से निकलती थी। जो मामला थे ना इससे थे कि वो उसको लोग बाहर ताने देते थे, वो आगे ख्वाजा सरा। हमारे मुआशरे में ख्वाजा सरा को कोई इज्जत नहीं दी जाती। अब कदीर जो है उसके इंतजार में एक दिन वो बाहर निकली है तो उसके पास गया, उसे सलाम किया बड़े अदब से। उसने भी वालेकुम अस्सलाम कहा। कदीर ने उसकी आवाज सुनी तो कहता कि नहीं ये लड़की है। लेकिन अब भी वही मामला था कि लोग नहीं मान रहे थे। कदीर की तसल्ली नहीं हो रही थी। उस वक्त ये पूछ नहीं सका क्योंकि गली के अंदर 2-3 लोग और आ गए थे। अब उसे मुनासिब नहीं लगा कि उससे कोई बात करे, तो कदीर चुप करके वापस आ गया। अब कदीर के पास एक ही हल बचा था। कदीर के दोस्त जो थे उसको यही बताते थे कि ये ख्वाजा सरा है। कदीर इस चीज को भूल नहीं पा रहा था कि वो बचपन में उसके साथ खेलता रहा है, वो लड़की है, हर काम उसके लड़कियों वाले हैं और कदीर को वो पसंद भी बहुत थी। कदीर ने सोचा कि मैं इससे शादी करता हूँ। अब कदीर जो है अपने वालिदैन के पास जाता है, उनको बताता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। वालिदैन बड़े खुश हुए कि बेटे की शादी करेंगे। लेकिन जैसे ही कदीर ने अगले अल्फाज कहे कि मैं रानी से शादी करना चाहता हूँ तो वालिदैन के आंखें आसमान की तरफ हो गई, मतलब माथे पे आ गई कि तुम ये क्या कर रहे हो। सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया कि ये बावला हो गया, ये पागल हो गया कदीर। ये कहता है कि मैं रानी से शादी करूंगा, रानी तो ख्वाजा सरा है, हमारे सर में खाक डालेगा ये।
अब रिश्तेदारों ने समझाया, हर किसी ने समझाया, कदीर उनको समझा रहा है, वो कदीर को समझा रहे हैं कि वो ख्वाजा सरा नहीं है, वो लड़की है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। वो सब कहेंगे उसके रिश्ते टूट गए हैं, सब कहते हैं वो ख्वाजा सरा है। अब अंदर की कहानी क्या है वो एंड पे आपको सब पता चलेगी जब कदीर सुनाएगा कि कदीर की शादी ख्वाजा सराय से ही हो गई थी। अब सब के सब परेशान है। कदीर से उसके वालिद ने कहा कि अगर तुमने सोच लिया कि उससे शादी करनी है तो समझो शादी जिस दिन तुमने कर ली हम तुम्हारे लिए मर गए, तुम्हारा हमसे लेन देन खत्म। कदीर ने कहा ठीक है जी। अब कदीर फैसला ले चुका था क्योंकि पैसे उसके पास थे, बाहर से कमा के आया था, नौकरी थी, सब कुछ था। कदीर अपने दोस्तों के पास गया, उनसे कहता कि यार मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मेरी शादी में आओगे तुम लोग? तो सब के सब दोस्त जो हैं वो इनकार करके कहते ना भी ना, हमारी मुआशरे में इज्जत है, हम क्यों तुम्हारे इस गलत काम में हिस्सा डालें, लोग हमें बुरा भला कहेंगे। मामला खराब हो गए, सब दोस्त पीछे हट गए। अब एक दोस्त जो कदीर का था जो कि गरीब रह गया था, अब कदीर की उससे बात बहुत कम होती थी, वो भी रानी के मोहल्ले में रहता था, शादीशुदा था, एक बच्चा था उसका। उसके कानों तक जब बात पहुंची तो वो आया कदीर के पास। कदीर से उसने कहा कि कैसे हो? कदीर उससे मिला। कदीर से वो कहता कि भाई देख मैं तेरे साथ खड़ा हूं, सफेद है या स्याह है जो भी है, मैं तेरा दोस्त हूं, तेरे साथ खड़ा हूं, अब बता मेरे लिए क्या हुक्म है। इस शख्स से कभी कदीर ने मुलाकात नहीं की थी, ये सिर्फ बचपन में जब छोटे उस मोहल्ले में रहते थे तब इकट्ठे खेलते थे। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कोई दोस्त हो ना, ऐसा दोस्त हो कि जो आपके पीछे खड़ा हो और कहे कि ठीक है मैं तेरे साथ तेरे बराबर पे आ रहा हूं, घबराना नहीं है तूने। ना कि ऐसे दोस्त हों जो कहे कि जाओ जा कर दे, जो होएगा देख लांगे। वो जेडे होंगे ना वो फिर मौके ते फसा के ते नस जाते हैं। अब कदीर इनके घर गया, इसने सारी कहानी सुनाई उसकी बेगम को भी, उसको भी। उसने कहा मसला ही कोई नहीं है। उसने अपनी बेगम को भेजा उनके घर के, इस तरह से फलां लड़का है वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, लेकिन मामला ये है कि उसके घर वाले भी उसको घर से निकाल रहे हैं। अब आप बताएं कि आप क्या करेंगे। पहले तो उन्होंने कहा जी देखें बच्चे से कहें कि अपने घर वालों की माने, लेकिन वो जो उसके दोस्त की बीवी थी उसने कहा जी देखें वो फैसला ले चुका है, वो कहता है कि मैं रानी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। उसके घर वालों ने हाँ कर दी, उन्होंने कहा ठीक है। रानी ने भी कमरे में बैठे हुए जब ये आवाज सुनी कि कदीर ने उसके लिए रिश्ता भेजा है तो उसने भी सुख का सांस लिया और रब का शुक्र अदा किया कि उसकी जो इज्जत खराब हो चुकी थी, उसके वालिदैन के लिए जो शर्मिंदगी बनी हुई थी, उससे जान छूट जाएगी। अब कदीर ने जब निकाह का टाइम आया, निकाह किया, उसके निकाह के अंदर सिर्फ उसका दोस्त, उसकी बेगम शामिल थे या फिर लड़की वालों की तरफ से चंद लोग शामिल थे। खामोशी से निकाह हुआ। कदीर के दोस्त ने उसी मोहल्ले में उसको एक मकान किराए पे ले दिया था जो उसने सजा के बड़ा अच्छा खूबसूरत बना दिया था। निकाह हो गया। निकाह करके जब ये दुल्हन अपने घर ले गया और बाहर निकला तो पूरा मोहल्ला आवाजें कसे और ख्वाजा सरादा बंदा जा रहे ये। अब कदीर शर्मिंदा भी है और डरा हुआ है कि कहीं सच में ख्वाजा सरा निकल आया तो फिर क्या बनेगा। शाम हुई, कमरे में जो मेहमान बैठे थे लड़की के वालिदैन में से जो भी थे वो सब के सब उठ के निकल गए। कदीर कमरे में गया। अब कदीर उसके पास बैठा है, दुआ सलाम हुई है। अब कदीर के दिमाग में वही सवाल चल रहा है, लड़की भी उसके सवाल का जवाब देना चाहती है। कदीर के सवाल पूछने से पहले ही लड़की ने उसे कहा कि आपने जो भी किया है वो ठीक किया है, मतलब कि वो लड़की लड़की ही थी। अब कदीर उठ के उसने जाके 2 नफल शुक्राने के अदा किए। उसके बाद रात गुजर गई, सुबह हुई तो कदीर उसके पास बैठा है, नाश्ता कर रहे हैं। कदीर ने कहा कि मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि ये तुम्हें ख्वाजा सरा कहते क्यों थे, कि मामला क्या था। लड़की कहती कि मैं कॉलेज में जब पढ़ने गई हूँ तो वहां पर एक मस्टंडा सा लड़का था जो मेरे पीछे था, मुझे तंग करता था, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। उसने अपना बदला लेने के लिए पूरे कॉलेज के अंदर ये फैला दिया कि मैं एक ख्वाजा सरा हूँ। तब से आज का दिन है कि सब लोग मुझे ख्वाजा सरा ही कहते थे और मेरी जहां भी मंगनी होती थी लोग वहां पे जाके लोगों को कहते थे ये ख्वाजा सरा है, मंगनी टूट जाती थी। शायद मैं आपके नसीब में लिखी गई थी। तो लड़का नीचे आता है, आकर सारे दुकानदारों को मिठाई खिलाता है। दुकानदार फिर भी आवाजें कस रहे हैं कि ये बावला हो गया है, ये अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मिठाई खिला रहा है कि ये ख्वाजा सरा नहीं है, देखेंगे जब इसके औलाद होगी। कदीर को भी उसी दिन का इंतजार था कि लोगों के मुंह बंद हो सकें। अब कदीर ने अल्लाह से दुआ की और 1 साल के बाद कदीर के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। जैसे ही बेटा पैदा हुआ तो सबके मुंह बंद हो गए, क्योंकि बेटा पैदा होने तक कदीर की बेगम कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी। जब दाई ने बाहर बताया कि कदीर के बेटा पैदा हो गया है, उसकी जो रानी है वो माँ बन गई है, कदीर बाप बन गया है, तो जो लोग मोहल्ले के कदीर को बुरा भला कहते थे, जो दोस्त उसको छोड़ गए थे, सब के सब उसको मुबारक देने आए। उसने सबको बिठाया और दिखाया कि तुम लोग तो बेशर्म हो,
ये दोस्त है मेरा जो गरीब था, जिसको मैं नहीं मिलता था, ये मेरे पास आया, इसने मुझे सपोर्ट किया। दोस्ती हो तो इस जैसी। और सब लोगों ने कदीर से माफी मांगी, लड़की के वालिदैन से माफी मांगी कि हमें माफ कर दें। कई बार ऐसे होता है कि हम सुनी सुनाई बातों के ऊपर गौर कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना बदला लेने के लिए ये भी नहीं सोचते कि मेरा इंतकाम छोटा था, मैंने इसके ऊपर कितना बड़ा इंतकाम लिया है। अगले बंदे की जिंदगी खराब हो जाती है। किसी के ऊपर जुल्म करने से पहले सोच लें कि दुनिया गोल है, वक्त आपके ऊपर भी आ सकता है। दुआ में याद रखिएगा, किसी के बहन भाई बच्चे के ऊपर तोहमत लगाने से पहले अपने बहन भाई बच्चों को जरूर देख लिया करें। अल्लाह हाफिज।